पेरेंट्स के बाद जिनका है स्थान, जिनके हाथों में फ्यूचर की कमान, जो जमाए पेरेंट्स की तरह हक, वो है हमारे रिस्पेक्टेड अध्यापक। हेलो, वेलकम टू वर्ल्ड एजुकेशन एकेडमी एंड थैंक यू टू माय ऑल डियर स्टूडेंट फॉर विशिंग मी ऑन दिस प्रीशियस डे। ये बात तो सच है कि आज का दिन हमारे लिए एक बहुत बड़ा दिन है। तो आज के ही इस बड़े दिन पर मैं अपने उन सभी टीचर्स को इस दिन की शुभकामनाएं देना चाहता हूं और उनका तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूं, थैंक यू करना चाहता हूं कि आज मैं जो कुछ भी हूं सिर्फ उन्हीं की वजह से हूं, जिन्होंने मुझे इतनी अच्छी शिक्षा दी। आज जिस लेवल पर आप मुझे देख रहे हैं वो सब कुछ मैं उन्हीं की वजह से हूं। आज मैं खुद भी एक टीचर बन पाया हूं और वो सब किसकी वजह से हो पाया है? सब उन्हीं टीचर्स की वजह से जिन्होंने मेरे साथ इतनी मेहनत करी और इस लेवल पर मुझे आज पहुंचाया। मुझे गर्व है खुद पर और अपने उन सभी टीचर्स पर जिन्होंने मेरे साथ इतनी मेहनत की, मुझ पर इतना विश्वास किया और उनका मैंने नाम रोशन किया। और साथ ही साथ मैं अपने एक सबसे बड़े और सबसे पहले टीचर का भी शुक्रिया करना चाहता हूँ। अब आप कहेंगे पहले टीचर? जी हाँ, पहले टीचर। आप सभी जानते हैं कि हमारा पहला टीचर कौन है। हमारा पहला टीचर जिसने हमें सक्सेस की पहली सीढ़ी पर कदम रखना सिखाया, हमारी माँ। जी हाँ, हमारी माँ हमारी सबसे पहली टीचर है जो हमें क्या करती हैं, एक रास्ता दिखाती हैं सक्सेस का, सबसे पहला रास्ता। तो उनका भी आज मैं बहुत बहुत थैंक यू करता हूँ कि आज जो कुछ हूँ मैं सब कुछ उन्हीं की वजह से हूँ। आज के ही इस दिन पर मैं अपने दिल की कुछ ऐसी बातें बताना चाहता हूँ, या यूँ कह लो कि मैं अपनी पूरी एक कहानी सुनाना चाहता हूँ कि किस तरह से आज मैं इस लेवल पर पहुँच पाया हूँ। आप जिसको आज अपने सामने देख रहे हैं, तो मैं कोई बड़े हाई फाई स्कूल से पढ़ा लिखा नहीं, बल्कि गवर्नमेंट स्कूल से ही पढ़ा हूं। पर गवर्नमेंट स्कूल में भी रहते हुए इतनी अच्छी मैंने पढ़ाई करी, इतना अच्छा मेरे टीचरों ने मेरा साथ दिया और आज इस लेवल पर पहुंचाया। बहुत से लोग कहते गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे ऐसे होते हैं, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे पढ़ते नहीं हैं, बिगड़े हुए होते हैं, ये सब पता नहीं दुनिया क्या क्या कहती है गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों के बारे में, पर ये सब गलत है। बच्चा खुद बिगड़ता है, बिगाड़ने वालों से कोई नहीं होता। वो चाहे तो उसे आप जितने मर्जी हाई फाई स्कूल में पढ़ा लो, वो उस स्कूल में रहते हुए भी बिगड़ सकता है। पर यह डिपेंड करता है अपने आत्मविश्वास पर कि अगर आपका आत्मविश्वास पक्का है कि हाँ मैं इस काम को कर सकता हूं, मुझ में इतनी पावर है कि मुझे क्या करना है, सिर्फ सामने देखना है कि भाई मेरा जो रास्ता है वो सिर्फ पढ़ाई का रास्ता है, स्कूल जाना है मुझे पढ़ने के लिए। तो ये मेरा वादा है कि अगर आप उसी रास्ते पे चलोगे तो उस लेवल पर जरूर पहुंचोगे। वही मैंने भी किया, उसी रास्ते पर चला, कभी उस रास्ते से न दाएं न बाएं किसी की तरफ नहीं देखा। क्यों? क्योंकि मेरा सपना था कि मैं भी क्या करूं, एक अच्छे हाई लेवल पर पहुंचूं, अपने माता पिता का नाम रोशन करूं, अपने टीचर्स का नाम रोशन करूं। इतना कुछ चाहता था मैं, इसीलिए ही मैंने इतनी मेहनत करी। बचपन में बच्चे बहुत सारे मज़े करते हैं, बहुत सारी चीज़ें चाहते हैं, उनके बहुत सारी वांट्स होती हैं। कहते हैं पापा हमें ये दो, पापा हमें वो दो, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, मुझे लैपटॉप चाहिए, मुझे फ़ोन चाहिए, इतनी सारी चीज़ें बच्चे मांगते हैं। पर क्या आप जानते हैं उससे आपको खुशी मिलेगी? उस टाइम बहुत खुशी मिलेगी। आप कहोगे कि वाह हमें फ़ोन मिल रहा है, हमें लैपटॉप मिल रहा है, हमें बाइक मिल रही है, हमें कार दी हमारे पापा ने। तो मैं अपने सभी स्टूडेंट से यही कहूँगा कि वो जो खुशी आपको मिलेगी ना, वो खुशी आपकी सिर्फ तभी तक के लिए होगी, पर जो दुख फिर आपको फ्यूचर में देखने पड़ेंगे वो आप सोच भी नहीं सकते। उस तरह की खुशी मुझे कभी नहीं मिली, मुझे कभी इस तरह की खुशी नहीं मिली और ना ही मेरे पेरेंट्स मुझे देना चाहते थे। मेरा मन था, मैं भी चाहता था आप लोगों की तरह कि मुझे एक फ़ोन मिले, एक लैपटॉप मिले, एक स्मार्टफोन मिले, एक बाइक मिले, एक स्कूटी मिले, एक कार मिले, सब चीज़ मैं भी चाहता था बचपन में।
पर कभी मेरे पेरेंट्स ने नहीं दिलाई। मेरा भी मन था कि मुझे ये सब चीज़ें मिलें। क्यों? क्योंकि अगर उस टाइम मैं वो चीज़ें ले लेता और अपनी खुशियों को उस टाइम पूरा कर लेता, तो आज जो मुझे खुशियाँ मिलने वाली थी वो खुशी मुझे नहीं मिलती। आज मुझे इतनी भरपूर खुशियाँ मिलती हैं, किस वजह से? मुझे फ़ोन भी मिला, मुझे स्कूटी भी मिली, बाइक भी मिली, इतनी सारी चीज़ें मुझे मिली। तो ये सब जो मुझे खुशियाँ मिलती अगर उस टाइम पे, तो आज की खुशियाँ मुझे नहीं मिल पाती। ये सब जो खुशियाँ मुझे मिल पाई हैं, ये सब खुशियाँ मुझे उसी की वजह से मिल पाई हैं कि उस टाइम मैंने सिर्फ अपना रास्ता एक था, बहुत सारे रास्ते मैंने नहीं बनाए अपने, सिर्फ एक रास्ता बनाया। क्या? सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन। तो मैं अपने उन सभी स्टूडेंट से जो इस एकेडमी में पढ़ते हैं, वर्ल्ड एजुकेशन एकेडमी, जितने भी स्टूडेंट इसमें पढ़ते हैं, मैं उन सबसे यही बात कहना चाहता हूँ कि अगर आप अपनी लाइफ में सक्सेस लेना चाहते हो, तो अभी जो आप अपनी खुशियाँ चाहते हो, जो चीज़ें आप चाहते हो इस तरह की, उनसे अभी दूर रहो। अगर उनसे आप दूर रहोगे तो फ्यूचर में जाकर देखना, जब वो चीज़ आपको मिलेगी ना, आपको ऐसा लगेगा कि उससे अच्छी चीज़ आपके लिए कुछ है ही नहीं। और अगर मैं बात करूं अपने एकेडमी के स्टूडेंट की, तो उन पर तो मुझे पूरा भरोसा है और पूरा गर्व है कि वो मेरा सर गर्व से ऊंचा करेंगे। मेरे एकेडमी के बच्चे वाकई में ही बहुत मेहनती हैं, बहुत मेहनत करते हैं, मेरी बहुत इज्जत करते हैं, हर चीज़ में मुझे आगे रखते हैं और पढ़ाई में भी बहुत अच्छे हैं। जितनी भी बातें मैं उन सबको बताता हूँ, बड़े ही दिल से वो बातें सुनते हैं और काफ़ी मस्ती भी करते हैं। बच्चे शरारती भी हैं, हर चीज़ पर उन्होंने मेरी एक बात, मतलब मुझे अपने स्टूडेंट की एक बात बहुत बढ़िया लगती है कि उन्होंने मेरी एक बात को अभी तक मतलब फॉलो करते आ रहे हैं और फ्यूचर में करते रहेंगे। जो बात आज मैंने आप सबको बताई, इसी बात को सुनने के बाद आज वो बच्चे उसी वे पर चल रहे हैं जिसमें मैंने बताया है। उन सब बच्चों ने सब कुछ अपना डिज़ायर करते सब कुछ छोड़ दिया। जो बच्चे मेरे पास एकेडमी में आए, पुराने भी, कुछ नए भी, नए सेशन स्टार्ट होते हैं, नए बच्चे आते हैं, सब ने जो बात मैंने उनको समझाई, बड़े ही ध्यान से सब बच्चों ने बातें सुनी और उसको फॉलो भी किया। ऐसा नहीं है कि बातें सुनी, इधर से सुनी और उधर से निकाल दी, सबने बहुत बड़े ही ध्यान से मेरी बातें सुनी और इस पर फॉलो भी किया। सच में अपने मेरी एकेडमी के इस बच्चों पर सच में मुझे बहुत गर्व है और मुझे पूरा भरोसा है कि फ्यूचर में वो मेरा और अपनी एकेडमी का और साथ ही साथ अपने माता पिता का भी नाम बहुत ऊंचा करेंगे। मुझे गर्व है अपने बच्चों पर। सच में वर्ल्ड एजुकेशन एकेडमी के बच्चे वर्ल्ड बेस्ट स्टूडेंट हैं, बहुत मेहनती बच्चे हैं सभी। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, अगर हम आज के दिन की बात करें तो मैंने बताया कि आज का दिन हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है, शिक्षक दिवस, और इंग्लिश में कहें तो टीचर्स डे। बहुत ही बड़ा, बहुत ही प्रीशियस दिन है, बहुत ही कीमती दिन है आज का हमारा। तो आज का जो दिन है ये हर साल 5 सितंबर पूरा इंडिया हमारा इसको, पूरा भारत हमारा इसको सेलिब्रेट करता है। जानते हो क्यों सेलिब्रेट करता है? क्योंकि आज के ही दिन हमारे फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का बर्थडे आता है और उन्हीं के ही इस जन्म दिवस पर, उन्हीं के ही इस बर्थडे पर, इसी बर्थडे को मतलब हम लोग क्या करते हैं, टीचर्स डे की तरह सेलिब्रेट करते हैं। इसीलिए आज के लिए हमारा बहुत बड़ा दिन है, बहुत बड़ा दिन है। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि आप बताएंगे टीचर्स डे, टीचर्स होता क्या है? टीचर क्या है? टीचर ये जो वर्ड आया है, ये इसका मतलब क्या है? क्यों कोई टीचर, मैं भी एक टीचर हूँ, तो मेरा मतलब क्या है? टीचर का मतलब क्या होता है? तो आप सब लोग कहेंगे कि टीचर एक जॉब है, जैसे एक बिजनेसमैन है, एक पुलिस है, एक डॉक्टर है, एक सीए, एक सीएस है। इसी तरह से टीचर एक जॉब है, एक पोस्ट है। स्कूल में जाना होता है, पढ़ाना होता है, पैसे कमाने होते हैं। बिल्कुल, बच्चे सब यही आंसर देंगे और सही भी कहा है। आपने अपने जो भी दिमाग से सोच कर कहा, बिल्कुल सही कहा कि टीचर एक जॉब होती है। जैसे हर तरह की पोस्ट होती है, उसी तरह से टीचर भी एक पोस्ट है, एक जॉब है। पर टीचर का अगर हम एक डीपली मीनिंग देखें ना, तो टीचर क्या है? एक ऐसा पैथ होता है, एक ऐसा पैथ है जो आपको सिर्फ और सिर्फ सक्सेस की तरफ लेके जाता है। एक ऐसा पैथ है।
डॉक्टर, पुलिस, बिजनेसमैन, CS और IAS वगैरह, ये सब लोग जो हैं आज इतने ऊंचे लेवल पर हैं। मैं खुद एक टीचर हूं, मैं अपनी भी बात करता हूं, मैं भी आज एक बड़े लेवल पर हूं। तो ये सब जो लोग इतने अच्छी पोस्ट पर हैं, ये सब है किसकी वजह से? टीचर्स की वजह से। अब आप कहोगे ऐसा क्यों? टीचर में इसका क्या रोल प्ले किया? टीचर ने ऐसा क्या किया? डॉक्टर क्यों नहीं बन सकते थे? डॉक्टर टीचर में क्या? डॉक्टर इलाज करता है, टीचर पढ़ाता है, बिल्कुल। पर वो जो पढ़ाई करी, वो जो डॉक्टर की उसने पढ़ाई करी है, वो CA या वो CS या वो IAS जो बन पाया, उसने जो पढ़ाई करी, वो पढ़ाई क्या उसने हवा में करी? पढ़ाई जो कराई है उसको पढ़ाने वाला कौन था? उसको पढ़ाने वाला तो कोई था ना, वो है टीचर। जरा सोचो, अगर टीचर ना होते तो क्या ज्ञान बट पाता कहीं? क्या ज्ञान होता? क्या पढ़ाई होती? नहीं होती। और अगर पढ़ाई और ज्ञान नहीं होता तो क्या डॉक्टर बन पाता कोई? नहीं बन पाता। तो मैं वही आपको चीज़ समझाना चाह रहा था कि टीचर क्या होता है, टीचर की क्या एक वैल्यू होती है, आप सभी जानते हैं। मेरे भी टीचर थे और हैं जो आज भी मुझे याद करते हैं और मैं भी उन्हें बहुत याद करता हूँ। मिलता भी हूँ मैं उनसे और मिलकर इतना अच्छा लगता है और उनको भी मुझ पर गर्व होता है, उनको भी बहुत अच्छा महसूस होता है, गर्व से खड़े होते हैं। और मैं भी उनके सामने गर्व से खड़ा होता हूँ कि आज उन्हीं की वजह से मैं क्या बन पाया हूँ। सब कुछ उनकी वजह से हो पाया है। अगर वो ना होते तो पता नहीं कहाँ से कहाँ दुनिया होती, क्या होता, क्या ज्ञान होता, लोग क्या कर रहे होते, कुछ नहीं पता। आज का जो ये इतना हमारे भारत में जो इतना डेवलपमेंट हो पाया है, वो सब एजुकेशन की वजह से, सब टीचर्स की वजह से। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल भी रहेगी और आपके लिए मतलब एक काफ़ी सक्सेस की तरफ ले जाने वाली ये वीडियो है। देखना ज़रूर, मिस मत करना बिल्कुल भी, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर ज़रूर करना आज के इस दिन पर। क्योंकि देखो, अगर मुझे टीचर मानते हो तो ये काम ज़रूर करना कि इस वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करना, ताकि सबके लिए ये वीडियो सबको मिल सके, सब इसको देख पाएँ और कुछ ना कुछ एक अच्छी बात समझ पाएँ। ये मेरे दिल की एक सोच थी जो मैंने आप सबके सामने रखी, एक दिल की बात आप सबके सामने मैंने रखी, आपको बताई, अपना एक दोस्त समझकर, एक स्टूडेंट समझकर, एक टीचर समझकर। मैं फिर से एक बार थैंक यू करना चाहता हूँ अपने सभी स्टूडेंट का और अपने सभी टीचर्स का। ओके, थैंक यू एंड हैप्पी टीचर्स डे।